हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ जो सत्य घटना है। एक गांव में अपने परिवार के साथ दो बहू रहती थी, छोटी बहू और बड़ी बहू। छोटी बहू धर्म और कर्म में अपना समय बिताती थी और हर समय वह अपने गांव के हर शिव चर्चे में जाया करती थी। और बड़ी बहू कुछ ना काम करती, बल्कि वह अब साजने और संवरने के सिवा उसे कुछ नहीं आता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद शिव चर्चा में छोटी बहू जाती थी और अपने घर को भी संभालती थी। और जिस दिन शिव चर्चा में वह नहीं जाती थी, मन ही मन उदास रहती थी। और बड़ी बहू का भी ऐसा ही काम दिनचर्या सजने संवरने और अपने में ही हर पल रहती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद सब लोग बोलने लगे कि बड़ी बहू, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, मगर तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है। गांव वाले की बातों को सुनकर बड़ी बहू बहुत ही मन दुखी सा रहने लगी। तो छोटी बहू देखी तो बोली कि दीदी, आप मन ही मन क्यों इतनी दुखी रहती हैं? कई दिनों से मैं देख रही हूँ। क्या बात है, आप मुझे बताइए। तो जेठानी अपनी देवरानी से बोलती है कि देवरानी, गांव वाले जो सभी लोग हैं वो हमसे बोलते हैं कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो, पर तुम्हारा कोई भी बच्चा नहीं है। तो देवरानी बोलती है, ये सब गांव वाले की बातों पर ध्यान मत रखिए। आप आज गांव में जो चर्चा होने वाली है वहाँ मेरे साथ चलिए। तो बड़ी बहू अपनी देवरानी की बातों को मान लेती है और वो शिव चर्चा में चली जाती है। और वहाँ जाने के बाद बड़ी बहू को बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हर रोज़ शिव चर्चा में जाने लगी। तो छोटी बहू अपनी जेठानी के लिए सभी से प्रार्थना करवाई और खुद भी महादेव से अपनी जेठानी के लिए प्रार्थना की कि हे महादेव, हमारी जेठानी की कोई भी बच्चा नहीं है, अब उसे बच्चा दे दीजिए। और सभी लोग से ये भी प्रार्थना करवाती है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद बड़ी बहू को एक बेटी होती है जो बहुत ही सुंदर होती है। ऐसे कुछ और दिन बीत जाने के बाद बड़ी बहू ने सोची कि मेरी बेटी तो अब बड़ी हो गई है, क्यों ना अब इसका मुंडन करवा दे। तो अपनी देवरानी से बोलती है कि मुन्नी अब बहुत ही बड़ी हो गई है, उसका मुंडन करवा देना चाहिए। तो देवरानी अपनी जेठानी से बोलती है, ठीक है दी, मुंडन के साथ साथ हम शिव चर्चा भी कराएंगे, आप जेठ जी से बोल दीजिए। तो बड़ी बहू अपने पति से जाकर बोलती है कि जाइए, आप पंडित जी को आमंत्रित कर दीजिए और कल का शुभ मुहूर्त निकलवा कर लेकर आइए। और ये सारी बातें वहाँ पर मुन्नी खड़ी होकर सुन रही थी। तो मुन्नी के पिता वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे मुन्नी भी चली जाती है। और मुन्नी के पिता को यह पता भी नहीं होता है कि हमारे साथ मुन्नी भी आ रही है। मुन्नी का पिता जब पंडित जी के घर जाता है तो बोलता है, कोई है? तो पंडिताइन जी बोलती हैं कि हाँ, कौन है? तो मुन्नी के पिता बोलते हैं कि हमें आपको निमंत्रण हम करने आए हैं, हमारे घर मुन्नी का मुंडन और साथ में शिव चर्चा भी है। तो पंडिताइन जी बोलती हैं कि पंडित जी तो घर पे नहीं हैं, वो दूसरे गांव में गए हैं। तो मुन्नी के पिता बोलते हैं ठीक है, और वो इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और मुन्नी वहीं पर पास में खड़ी रह जाती है। तो पंडिताइन का नज़र जब मुन्नी पर पड़ता है तो वो देखती है कि एक छोटी सी
बच्ची बहुत ही खूबसूरत और आभूषण पहनी हुई खड़ी है। तो वो मन ही मन सोचती है कि क्यों ना इस बच्ची को अपने पास बुलाती हूँ। तो वो मुन्नी को बुलाती हैं अपने पास और बुलाकर उसके आभूषणों को उतारने लगती है। इसी दौरान मुन्नी गिर जाती है और उसके सर में गहरी चोट लग जाती है, जिसके कारण वह मर जाती है। और कुछ ही देर के बाद जब पंडित जी घर आते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की छोटी सी आंगन में पड़ी हुई है। तो पंडिताइन जी से बोलते हैं कि यह किसकी बच्ची है और यहाँ मरी हुई क्यों पड़ी हुई है। तो पंडिताइन जी पंडित जी को ये सारी बातें बताती हैं और बोलती हैं कि इस बच्ची को आप एक बोरी में भरकर गंगा जी में जाकर डाल आइए। तो पंडित जी बोलते हैं ठीक है। जब पंडित जी मुन्नी को बोरी में एक भरकर लेकर जा रहे थे तो रास्ते में कुछ चरवाहों ने मिला। तो चरवाहे बोलने लगे कि पंडित जी, ये भरी बोरी को भरकर आप क्या लेकर जा रहे हैं। तो पंडित जी बोलते हैं, जो पंडिताइन जी बातें बताई थी कि इसमें कटहल भरा हुआ है। तो चरवाहे बोलता है कि ठीक है, उसमें कटहल भरा हुआ है तो अब गंगा जी में मत डालिए, मेरे पास ही दे दीजिए, हमारे गैये बछेरुए जो हैं वो सभी खा जाएंगे। तो पंडित जी बोलते हैं कि नहीं, ये बहुत ही पका हुआ है और इसे खाने के बाद तुम्हारे गैये बछेरुए जो हैं वो बीमार पड़ सकते हैं। और इतना ही कहकर पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं और मुन्नी को जाकर गंगा जी में फेंक देते हैं। तभी कुछ देर बाद मुन्नी के पिता जब गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं तो जैसे ही पहली डुबकी लगाते हैं तो उनका पैर मुन्नी पर पड़ जाता है और वो डरकर बाहर निकल जाते हैं। फिर मन में सोचने लगते हैं कि आखिर क्या है, फिर देखता हूँ। फिर वो दूसरी डुबकी लगाते हैं तो उनका हाथ मुन्नी के पैर पर पड़ जाता है। फिर निकल जाते हैं। फिर वो मन में सोचने लगते हैं कि इस बार इस बोरी में जो है उसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ और निकाल कर देखूँगा। फिर तीसरी डुबकी लगाते हैं और उस बोरी में बंधी हुई निकाल कर बाहर रख देते हैं और नहाकर वो बोरी को जब खोलते हैं तो देखते हैं कि इसमें तो उसकी मुन्नी मरी हुई पड़ी है। और वह रोने लगते हैं और कुछ ना किसी से बताकर वह घर पर सीधे लेकर जाते हैं और केवल अपनी बहन को ये बातें बताते हैं। और ये बातें सुनकर मुन्नी के पिता और बुआ दोनों रोने लगते हैं, जबकि बड़ी बहू और छोटी बहू दोनों शिव चर्चा के लिए और मुंडन की तैयारियों में लगी हुई रहती है। और अगले दिन जब सभी शिव चर्चा के लिए पंडित लोग, ऋषि मुनि सभी लोग आने लगे तो उन्होंने गांव के सारे लोगों भी आए। तो उन्होंने लोग बोले न कि बड़ी बहू, जरा मुझे भी तो मुन्नी को दिखाओ, वो कहाँ है, उसका मुंडन है। तो बड़ी बहू अपनी ननद से बोलती है कि जाइए और मुन्नी को आप लेकर आइए। तो ननद अपने भाई के पास जाती है और ये बात बताती है। तो मुन्नी के पिता बोलते हैं अपनी बहन से कि जाओ तुम अपनी भाभी से कह दो कि वो अभी सो रही है। तो मुन्नी की बुआ अपनी भाभी से बोलती है कि वो सो रही है, आप गांव वाले को बोल दीजिए। तो बड़ी बहू गांव वाले को बोल देती है कि मुन्नी अभी सो रही है। कुछ देर और बीत जाने के बाद फिर से गांव वाले बोलने लगे कि अरे बड़ी बहू, अब तो मुन्नी को बाहर ले आओ। तो बड़ी बहू फिर अपनी ननद से बोलती है कि लीजिए ये कपड़े और आभूषण, जाकर मुन्नी को तैयार कर कर लेकर आइए। सभी लोग बोल रहे हैं देखने के लिए। तो ननद वहाँ से चली जाती है और मरी हुई
मुन्नी को सारे वस्त्र और आभूषण पहनाकर वहाँ पर बैठ जाती है। और मुन्नी के पिता को यह देखकर नहीं रहा गया और वो बाहर जाकर बैठ जाता है और मन ही मन दुखी रहता है। तो माता पार्वती महादेव से बोलती हैं कि हे महादेव, यह बच्ची तो आपकी आशीर्वाद में दी हुई है, तो क्यों ना आप जाकर पृथ्वी लोक पर इस बच्ची को जीवित कर देते हैं। तो महादेव माता पार्वती की बातों को मान लेते हैं और वो एक साधु के वेश में कमंडल लिए हुए पृथ्वी लोक पर चले आते हैं। और महादेव देखते हैं कि मुनि का पिता बहुत ही उदास होकर दरवाजे पर बैठा हुआ है। तो वह वहाँ पर जाते हैं और बोलते हैं कि बालक, तुम इतना उदास क्यों यहाँ पर बैठा हुआ है? इस घर में तो लग रहा है कि कोई उत्सव है जो इतना चहल पहल है। तो मुनि का पिता बोलते हैं कि हाँ महात्मा, यहाँ पर तो हमारी बेटी का ही मुंडन है और साथ में शिव चर्चा भी है। आइए, आप भोजन करके और दक्षिणा लेकर ही जाइएगा। तो बोलते हैं महादेव कि तुम इतना उदास क्यों हो? तो क्या बताऊं महात्मा, हमारे घर हमारी बेटी का ही मुंडन है और वही मरी हुई पड़ी हुई है और हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या करूं? तो महादेव अपने कमंडल से जल निकालते हैं और मुनि को पिता को दे देते हैं। बोलते हैं कि तुम ये जल लो और जाकर मुन्नी पर छिड़क दो। तो मुन्नी का पिता जल लेकर वहाँ से जाकर मुन्नी पर छिड़क देता है। छिड़कने के बाद ही मुन्नी झट से उठकर बैठ जाती है और यह देखकर मुन्नी का पिता और इसकी बुआ फूले न समाती है और बहुत ही खुश हो जाती है। फिर वह झट से बाहर आते हैं और देखते हैं तो वहाँ पर जो साधु थे वो तो है ही नहीं। तो वह अपने मन में विचार करने लगते हैं, यह सच में महादेव आए थे हमारे मुन्नी को जीवित करने के लिए। और वह अच्छे से मुंडन और शिव चर्चा कराने लगते हैं और चर्चे में यह भी बोलते हैं कि हमारे आदिदेव महादेव ने कैसे हमारे मुनि को जीवित किए एक साधु के रूप में आकर। और चर्चा अच्छे से कराने के बाद अपने परिवार अच्छे से ही मिलकर रहने लगे। दोस्तों, सच में हमारे आदिदेव महादेव दयालु और कृपालु और करुणा निधान है। वो अपने भक्तों को निराश नहीं होने देते हैं और पल पल दया बरसाते रहते हैं। दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर नहीं लिखिए। दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर ही दबाइएगा, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप सभी के बीच जाए और इस कहानी को जितने भी हमारे भाई और बहनें सुन रहे हैं, आपके पूरे परिवार के हमारे महादेव आदि देव आदि गुरु स्वस्थ और खुशी रखे और हमारे महादेव आदि देव आदि शक्ति आदि गुरु का कृपा आप सभी पर सदा ही बने रहे। हर हर महादेव। दोस्तों।